गुड मॉर्निंग जिज्ञासा दी। जिज्ञासा दी, ये गति क्या होती है? ज्ञान। जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की अवस्था गति में कहलाती है। लेकिन अगर वही वस्तु या फिर कोई और वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह गति नहीं कहलाती। वह स्थिर अवस्था कहलाती है या फिर विराम अवस्था कहलाती है। तो ज्ञान, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु की दो स्थितियां होती हैं, पहली स्थिर या फिर गतिशील। कोई भी वस्तु या तो स्थिर रहेगी या फिर गतिशील रहेगी। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह क्या कहलाएगी? स्थिर। जैसे कि पेड़, खंबा, इमारत। देखो ज्ञान, इस चित्र में जो दादी जी चेयर पे बैठी हैं वो क्या है? स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में है। और बाकी सब क्या है? गतिशील हैं। जैसे कि डॉग घूम रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो इवन जो फुटबॉल भी है वो भी क्या है? गतिशील है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? गतिशील और विराम अवस्था। ज्ञान, तुम बता सकते हो इसमें इन तीनों की अवस्था क्या होगी? दी, समय के साथ इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये सब क्या है? विराम अवस्था पे है या फिर स्थिर अवस्था है। ज्ञान, गति तीन प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, दोलन गति और वृत्तीय गति। ज्ञान, सरल रेखीय गति वह होती है जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पे गति करती है। मतलब जैसे कि अगर कोई ट्रक बिल्कुल सीधा जा रहा है, सीधी रोड पे जा रहा है, तो वह गति कौन सी हुई? सरल रेखीय गति, कि वो कोई भी वस्तु वक्र रेखा पर गति कर रही है। दूसरी हमारी दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आधार पर इधर से उधर एक ही निश्चित पथ पे गति करती है तो वो दोलन गति कहलाती है। जैसे कि ज्ञान, ये देखो बच्चा, जो झूला झूल रहा है वो एक जगह से बंधा हुआ है उसका झूला, और वो आगे पीछे हो रहा है, तो ये गति कहलाएगी हमारी दोलन गति। ज्ञान, तुम इस एग्जाम्पल से भी दोलन गति समझ सकते हो। जैसे कि एक दीवार पर कील ठोक कर उसमें एक गेंद रस्सी से बांधो, और अगर तुम देखोगे तो वो रस्सी का जो पॉइंट है वो एक है और वो बार बार उसी पोजीशन पे लौट कर आ रही है। ये भी तुम्हारा दोलन गति का उदाहरण है। ज्ञान, तीसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है, घूमती है, तो उसको घूर्णन गति या फिर वृत्तीय गति कहते हैं। ज्ञान, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक इंसान, उसने एक बॉल पकड़ी हुई है, वो एक ही जगह खड़ा हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ एक्सिस क्या होगा? वो एक ही जगह पे उसकी पोजीशन स्थिर है और वो अपने चारों तरफ उस गेंद को घुमा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? हमारा घूर्णन या फिर वृत्तीय गति। दी, गति और उसके प्रकार मुझे समझ आ गए। क्या आप बता सकती हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं? ज्ञान, वो सारी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है वह भौतिक राशियां कहलाती हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ज्ञान, क्या तुम जानते हो किसी भी भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, उसको दो भागों में लिखा जाता है। पहले राशि में क्या होता है? उसकी संख्यात्मक मान, और फिर उसका राशि का मात्रक लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास 1 लीटर दूध है, तो एक क्या हुआ? उसका संख्यात्मक मान हुआ, और लीटर क्या हुआ? उसका मात्रक। और दूसरा उदाहरण जैसे कि 100 ग्राम, तो 100 क्या हुआ? उसमें संख्यात्मक, और ग्राम क्या हुआ? उसका मात्रक। ज्ञान, भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं: आदिश राशि और सदिश राशि। आदिश राशि वह राशि होती है जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, उन्हें आदिश राशि कहते हैं, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। और सदिश राशि वह राशियां होती हैं जिन राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं, जैसे कि वेग, बल, संवेग, त्वरण इत्यादि। ज्ञान, आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो बताओ, गति किसे कहते हैं? दी, जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है, तो उस वस्तु की अवस्था को गति कहते हैं। ज्ञान, भौतिक राशियों के नाम लिखो। दी, भौतिक राशियां 7 होती हैं, जो इस प्रकार है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति। ज्ञान, सदिश और आदिश राशियां क्या होती हैं? उदाहरण सहित बताओ। दी, यहाँ पर पूरा दिया गया है।
आदिश राशि और सदिश राशि, और इन दोनों के उदाहरण भी दिए गए हैं। बच्चे यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अपने आसपास गतिशील और स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण बताओ। स्थिर वस्तु के उदाहरण जैसे कि पेड़, खंबा, स्कूल, इमारत, स्कूल इत्यादि। और विराम अवस्था के अपने आसपास के कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि चेयर, कुर्सी। जो भी चीज अगर विराम अवस्था से ना होकर जो गतिशील अवस्था में है, जैसे कि चलती हुई गाड़ी, झूला, जो भी, या फिर पंखा, आप उन सब के उदाहरण लिख सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच आज की वर्कशीट देखने के लिए। आशा करते हैं आपको गति का बेसिक समझ आ गया होगा।